आज बात उस शख्सियत की होगी जिसने राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। राजस्थान की धरती से आकर पूरे देश में अपना नाम किया और राजस्थान की जनता में जो जगह बनाई वो वाकई में ही अपने आप में काबिल तारीफ थी। आज बात होगी एक ऐसी सियासी परिवार के सदस्य की जिसने अपनी शुरुआत राजनीति में की, मगर शुरुआत में ही उसे मुंह की खानी पड़ी। लिहाजा वोट बैंक में एक आंकड़ा तो बढ़ा, मगर कहीं ना कहीं वो हार का मुंह देखने के योग्य नहीं था। आज बात उस परिवार की होगी जिसने जमीन से उठकर आसमान तक का सफर तय किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। आज बात कोने में होगी कनिका बेनीवाल की। कनिका बेनीवाल राजनीति के एक बड़ा चेहरा जो जाने जाते हैं। हनुमान बेनीवाल उनकी पत्नी है। कनिका बेनीवाल का जन्म श्री गंगानगर के जिले सरदारपुरा में हुआ था और उनके गांव का नाम था जीवन गांव। जीवन गांव के शुरुआती दौर में वहां पर कनिका को देखा जाता था। कनिका जो शिक्षा शुरुआत की हासिल करके इसी गांव से आगे बढ़ी थी और गांव में एक बड़ा ही होनहार बच्चे के रूप में उन्हें देखा जाता था। इसके बाद कनिका बड़ी होती हैं और कनिका अपनी पढ़ाई करने के लिए उदयपुर चली जाती हैं और उदयपुर के विश्वविद्यालय में वो दाखिला ले लेती हैं, जहां से वो एमएससी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लेती हैं। इसके बाद कनिका बेनीवाल अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो कनिका बेनीवाल इस समय 35 लाख रुपए की मालकिन है। ये आंकड़ा वहां से निकाला गया है जब चुनाव आयोग ने उन्होंने नॉमिनेशन किया था। उस नॉमिनेशन में इस चीजों को उन्होंने रखा था। वहीं अगर उनके पति की बात होना जाहिर सी बात है यहाँ पर स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि जब कनिका बेनीवाल का नाम आता है तो हनुमान बेनीवाल का नाम अपने आप लिया जाता है। तो अगर हनुमान बेनीवाल की बात करें तो उनके पास लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति है। इसके साथ ही उनकी बेटी के नाम 3 लाख रुपए से ज्यादा उनके खाते में जमा है। और अब हम उनकी चल संपत्ति की बात करते हैं। तो नगद की बात करें तो इस समय जो उन्होंने चुनाव आयोग को बताया कि 1,55,000 रुपए और बैंक में 4,471 रुपए जमा है। इसके अलावा 32 लाख रुपए के कनिका के पास गहने हैं, क्योंकि हमेशा हमने जब कनिका को तस्वीरों में देखा है तो उन्हें गहनों से लदा पाया है और राजस्थान में गहनों का अपना एक अलग महत्व है और गहने विरासत का प्रतीक होते हैं। तो जब जब हम कनिका बेनीवाल को देखते हैं तो सजे धजे एक लुक में वो नजर आती हैं। लिहाजा राजनीति में वो बेशक नहीं हो, टीवी चैनल्स के लिए बेशक नहीं हो, मगर सोशल मीडिया पर उनका जबरदस्त तरह से एक फैन फॉलोइंग हमें देखने को मिलती है। जबकि उनके नाम पर अगर वाहन की बात की जाए, क्योंकि हम लगातार कनिका बेनीवाल की बात करें या फिर हनुमान बेनीवाल की, उन्हें बड़ी गाड़ियों में देखते हैं, मगर अगर इस हलफनामे की बात करें तो इसमें उनके पास कोई भी वाहन नहीं है। वहीं अगर कनिका के पति हनुमान बेनीवाल की बात करते हैं तो उनके पास 40,000 रुपए नगद, बैंक में 36,32,696 रुपए और 10 लाख के गहने, बंदूक और पिस्टल है। पति का नाम 2 गाड़ियां भी हैं। कुल संपत्ति की बात की जाए तो 82,86,159 रुपए। अचल संपत्ति की बात करते हैं, इन दोनों पति पत्नी पर मिलाकर 11 लाख रुपए और 11 बीघे जमीन है। बता दें, क्योंकि अब शुरुआती दौर देखना होगा कि किस तरह से कनिका बेनीवाल बनती है, तो आपको बताते हैं 9 दिसंबर 2009 की वो तारीख थी जब हनुमान बेनीवाल और कनिका शादी के बंधन में बंधे थे। कनिका का गोत्र था गोधरा और जब उनकी शादी हनुमान बेनीवाल से हुई तो उन्होंने अपना सरनेम बेनीवाल लगाना शुरू कर दिया। उनके पिता का नाम है कृष्ण गोदारा। हनुमान बेनीवाल और कनिका बेनीवाल की एक बेटी और एक बेटा है जो अभी पढ़ाई करते हैं। उनकी बेटी का नाम दिया है तो बेटे का नाम आशुतोष है। लगातार सोशल मीडिया पर हम कनिका और हनुमान बेनीवाल दोनों की तस्वीरें उनके बच्चों के साथ देखते हैं। जब हनुमान बेनीवाल 2024 में चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे थे तो उनकी विधानसभा सीट खाली हुई थी। अब हम आपको राजनीतिक समीकरण बता रहे हैं कि कनिका बेनीवाल की राजनीति में एंट्री कैसे हुई। तो फिर उन्होंने अपनी बीवी को अपनी परंपरागत सीट से उतारा और लोग चाहते थे कि वो इस सीट से लड़े, मगर जो उन्होंने चुना इस सीट पे, जब वो पहले 2019 में लोकसभा पहुंचे थे तो उन्होंने अपने सगे भाई को लड़ाया था और इस बार अपनी पत्नी पर विश्वास दिखाया। पर कनिका की राजनीति में फिल्म लॉन्च होने से पहले ही फ्लॉप हो गई और उन्हें अपने पहले ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ये हार वोटों के हिसाब से एक बड़ी हार है, मगर इतिहास में यह हार किसी और वजह से दर्ज होगी, क्योंकि इस सीट से आज तक हनुमान बेनीवाल ने कोई भी चुनाव नहीं हारा है
और उन्होंने अपनी विरासत अपनी पत्नी को सौंपने का जब मन बनाया तो उन्होंने इस गढ़ को हार में तब्दील करके दिखाई दिया। और जिस समय हनुमान बेनीवाल जब से चुनाव लड़ना शुरू करा था तो इस सीट पे जब से अब तक उनकी जीत होती आई थी, मगर कनिका बेनीवाल ने उस किले को रोंदने में, या कह लीजिए उस जब इस किले की चाबी कनिका को दी गई तो विपक्षियों ने इस किले पर मोर्चा खोल दिया। खैर, अगर हम कनिका की बात कर रहे हैं तो पहले भी बताया, स्वाभाविक सी बात है कि उनके पति हनुमान बेनीवाल का जिक्र आना बड़ा जरूरी हो जाता है। अब थोड़ा सा बेनीवाल के बारे में जान लेते हैं। हनुमान बेनीवाल का जन्म 2 मार्च 1972 में राजस्थान के नागौर जिले में ही हुआ था और उनके पिता का नाम था रामदेव और उनकी मां का मोहिनी देवी नाम था। 1998 में उन्होंने LLB की डिग्री ली थी। हनुमान बेनीवाल अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अगर बात करें तो वो छात्र राजनीति से हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2008 में वो विधायक पहली बार बने थे, लेकिन वसुंधरा राजे की उस समय सरकार हुआ करती थी तो मतभेदों के चलते बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर में 5 किसान हुंकार महारैली को सफलतापूर्वक आयोजन करके दिखाया था। वो एक बार फिर 2013 में निर्दलीय विधायक बने। 2018 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से एक पार्टी बना ली और वो सेपरेट हो गए और आज भी इस पार्टी से वो लोकसभा सांसद है। लिहाजा कनिका बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल राजनीति के लिहाज से एक बड़ा नाम है, मगर पिछले दौरान जिस तरह से उन्होंने हार का मुंह देखा है ये वाकई में ही अपने आप में चौंकाने वाला है। खैर, हनुमान बेनीवाल के साथ साथ कनिका बेनीवाल की भी राजनीति में एंट्री हो गई है, लिहाजा आगे भी हमें वो चुनाव लड़ती दिखाई दे सकती हैं। और इसके साथ ही राजनीति की बात करें, आपको ये कौन है कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।